जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो देखिए, ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कक्षा 10 गणित के लिए जो बच्चे गणित पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग कहते हैं सर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आइए, जो पेपर में वही आए। तो यही प्रश्न है जो आपके पेपर में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चैप्टर 3 से 8 नंबर का प्रश्न बनता है। तो यहाँ से इस चैप्टर से प्रश्न आना एकदम कन्फर्म है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं सॉल्व करवाऊंगा उसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्न जो प्रश्नावली है 3.2 का है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर रखा है। ठीक है, और जिस जिस भाई लोग को कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है उसको ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर सभी चैप्टर के वीडियो पड़े हुए हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक जो प्रश्नावली है सब हमने करवा दिया है। ठीक है, अभी हमारा फोकस है बच्चों का महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाना जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हल करेंगे। आपको 3 नंबर में प्रश्नावली, 3 नंबर में 3.2 पे, तीसरे पे सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, पहला इसमें हम प्रश्न हल करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों का दिमाग घुमा देता है। घुमाएगा नहीं, इसको सॉल्व करेंगे आराम से ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। अब कैसे हल करना है, चलिए हमारे साथ हल करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रश्न को समझना है। दो संख्या, यहाँ पर दो संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या हमारा इतना है, माना पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या हमने मान लिया यक्स है। ठीक है, यक्स है। और दूसरी संख्या, और हम क्या मान ले, और दूसरी संख्या हमारा क्या है, y है। इतना काम कर लोगे, कौन कौन नहीं कर पाएगा इतना काम? इतना काम नहीं कर पाओगे तो आप नहीं लगा पाओगे भाई। तो इतना तो आपको मानना पड़ेगा, जिसकी बात हो रही है उसी को मानना है। दो संख्या का बात हो रहा है तो दो संख्या को मानेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार है। अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है, दो संख्याओं का अंतर। यहाँ पर किसकी बात हो रहा है, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। दो संख्या हमने क्या माना है, एक्स वाई, यानी कि दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या ए दूसरा संख्या ए, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर पहला। एकदम क्लियर। और क्या कह रहा है, एक संख्या, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या जो है एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है, यहाँ पर दूसरी संख्या कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2। जो बंदा समीकरण बना लेगा वो पूरे प्रश्न को आराम से हल कर लेगा। ठीक है, अगर आप समीकरण बना ले रहे हैं तो आप प्रश्न कई वीडियो से इसको हल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब जिसने इस समीकरण को बना लिया है वो आराम से हल कर लेगा। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, इस प्रश्न में आपको यक्स का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखोगे क्या, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, x का मान कितना रखोगे, 3y, x के यहाँ पर क्या रखो, 3y। चलिए इसके दूसरे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x का मान क्या रखना है, 3y माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, y बराबर 26। अब देखिए 3y और यहाँ पर 1y घटा लोगे कितना बचेगा, 2y बराबर 26। अब y बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 26, 2 को नीचे ले जाएंगे, 2 कैंसिल होगा, बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए y का मान मिल जाएगा 13। कितना मिल गया,
13 13 मिल गया। अब इसको इस y का मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 2 में। चलिए अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लीजिए, x बराबर है 3y। अब y का मान कितना रखोगे, y का मान 13 निकला है तो यहाँ पर रखोगे 13 y की जगह पे। अब कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39 और ये हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः पहली संख्या कितना है, अतः पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या है 13। एकदम क्लियर, नोट करेंगे फटाफट, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कीजिए। काफी मजेदार क्वेश्चन है, नोट करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन हल करें। पहला वाला समाप्त हो गया, एकदम आसान है, जो बंदा समीकरण बना लेगा वो क्या करेगा, हल कर ले जाएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, दूसरा, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, दो संपूरक कोण, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो संपूरक कोण की बात हो रही है, एकदम ध्यान से समझिएगा। दो संपूरक कोण में 12 कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो संपूरक कोण, ठीक है। चलिए यहाँ पर दो संपूरक कोण की बात हो रही है, तो यहाँ पर हल करोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है। मान लोगे, क्या मानोगे, माना दोनों संपूरक कोण में, दोनों संपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है, y है। किसी को कोई दिक्कत, दो संपूरक कोण की बात हो रही है, तो हमने मान लिया दोनों संपूरक कोण में से बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। एकदम क्लियर हो गया ना। अब चलिए स्थिति पहला, अब क्या लिखोगे, यहाँ पर स्थिति लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, स्थिति पहला। अब क्या कह रहा है, देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्थिति दूसरा, ठीक है। क्या लिखोगे, स्थिति दूसरा, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है, स्थिति दूसरा, देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग कह रहे होंगे ये कहाँ से आया, यही तो कमाल है प्रश्न का, दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हम दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, इसके बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसके बगल में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो लिख लेंगे दो संपूरक कोण का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री। अब हल कर लोगे, समीकरण बना दिया, हल कर लोगे, नहीं हल कर पाओगे। चलिए समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से किसी समीकरण से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 18। x का मान कितना मिल जाएगा, 18, इसको प्रक्षांतर करिए, प्लस का y, ये हो जाएगा x का, इसको समीकरण 3 भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रखने
पर, लिख लीजिएगा। समीकरण 2 में रखिए x प्लस वाई बराबर 180। अब x का मान कितना रखना है 18 प्लस वाई। अब इस वाले में का y लिखो y बराबर 180। हल करोगे आगे कितना मिल जाएगा y, एक y कितना हो गया 2y, 2y बराबर 180। और इसको पक्षांतर कर लीजिए -18। अब कितना मिल जाएगा 2y बराबर, घटाएंगे कितना मिलेगा 2y बराबर 80 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा 2, ठीक है 7 1 172। इसको ऊपर हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऊपर हल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या y बराबर मिल जाएगा 172/2, ठीक है। 72 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 6 रहेगा 62, ठीक है 62 लिखिए। अब यहाँ पर क्या रहेगा 62, ठीक है। देखिए यही गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर कितना मिल जाएगा 2 का 2 और एक कट जाएगा 8 दूना 16, 81 दूना 172। y बराबर कितना मिल गया 81। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 यहाँ पर है, इसी में रख दीजिए y का मान x बराबर 18 प्लस y का मान 81। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 9 और 8 और 1 9, ठीक है 99। तो ए हो गया, ठीक है। चलिए हल हो गया, आगे हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी जल्दी। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करें, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि तीसरा चौथा हम हल करवाएंगे, वो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक साथ कराया जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 होता है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, भिन्न का, अंश और हर को, ठीक है। चलिए अंश और हर की बात हो रहा है, ठीक है। तो माना अंश को मान लेंगे, माना अंश x और हर y है, ठीक है। अंश को हमने x मान लिया, हर को y। अतः भिन्न क्या होगा, भिन्न हमारा होगा x/y, यही तो होगा भाई। अंश को हमने क्या माना x और हर को y, इसको कहते हैं अंश, ऊपर वाले को, नीचे वाले को कहते हैं हर। एकदम क्लियर है। अब स्थिति पहला स्थिति क्या है, जब देखिए भिन्न के अंश और हर में, जब अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, अंश और हर में 2 जोड़िए, x + 2 करिए, हर में भी जोड़ दीजिए y + 2। इसमें जो जोड़ने पर इसका मान कितना हो जा रहा है 9/11। 2 जोड़ रहे हैं तो 9/11 हो रहा है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करोगे भाई, देखिए ऐसे गुणा कर लोगे, ठीक है। चलिए तो मिल जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करिए 11x + 11 दूना 22, ठीक है, बराबर यहाँ पर करिए 9y प्लस, इस पे करिए 9 दूना 18। चलिए y वाले को, x और y वाले को एक तरफ करेंगे 11x, इधर आएगा -9y बराबर, इधर 18 है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 22, घटाएंगे कितना मिल जाएगा, देखिए 11x - 9y बराबर कितना मिल जाएगा, 9y बराबर कितना मिल जाएगा, घटाइए -4, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्थिति दूसरा स्थिति देखिए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें, चलिए जोड़िए, अंश में हम क्या करेंगे 3 जोड़ना है,
यक्स और इसमें हर में दोनों में जोड़ना है, अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो यह कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है, 5/6। अब इसको हल करेंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे सेम, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो 6 का गुणा यक्स में 6 प्लस इसका गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3×6 = 18 बराबर 5 का गुणा इसमें करेंगे 5y, उसके बाद प्लस का 5×3 = 15। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ऊपर वाला हो गया है, चलिए समीकरण, हमको समीकरण से मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हल करेंगे तो 6x y वाले को पक्षांतर करेंगे -5y बराबर यहाँ पर 15 है। ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, 6x - 5y बराबर क्या मिल जाएगा, घटाएंगे तो -3, समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब यहाँ से करना क्या है, किसी से x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो समीकरण 2 से निकालिए चाहे समीकरण 1 से। चलिए अब की बार समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो लिखिए 6x - 5y बराबर -3। यक्स का मान निकालेंगे, 6x बराबर -3, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5y। उसके बाद यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर -3 प्लस 5y बटा में 6। यहाँ से क्या हो गया, यक्स का मान निकल गया। ठीक है, यक्स का मान निकल गया और यहाँ पर हमने उसको मिटा भी दिया पहले समीकरण को। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा कितना था, पहला समीकरण हमारा यही था, x + 3 और y + 3 बराबर 5/6। यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण। पहला समीकरण क्या था, 6x, उसके बाद प्लस का 6×3 = 18 बराबर 5y, उसके बाद प्लस का 5×3 = 15। ठीक है, हाँ ये पहला समीकरण हमारा कितना था, 6x। हाँ चलिए यहाँ पर अभी लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, यक्स माइनस कितना था, 5y बराबर -3। ठीक है, इतना क्या करेंगे, इतना लिख लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ये समीकरण 2 है, यानी कि पहला समीकरण, इसमें क्या करेंगे, x का मान रख दीजिए तो 6 और x का मान कितना है, -3 प्लस 5y बटा में 6 और उसके बाद -5y बराबर -3। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, 6 से कैंसिल हो गया। देखिए -3 प्लस 5y बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा क्या। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। ठीक है,